हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन से। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th को सोल्व, 11th से लेकर कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। और इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर सेकंड जो चैप्टर है एडिशन एंड सबट्रैक्शन वो फिनिश हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ लेट स्टार्ट। देखिए वही बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, सो देखिए, श्याम बोट ए कप बोर्ड ऑफ रुपीज 6580, मतलब 6580, एंड ए बेड फॉर रुपीज 2624 फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कप बोर्ड हम अलमारी को बोल सकते हैं, वो इतने में खरीदी बेड इतने में खरीदा। हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड, उसने कितना खर्चा किया। तो टोटल इसको ऐड कर देना है, खर्चा आ जाएगा। ओके, आप कुछ रुपए की एक नोटबुक ले आओ, कुछ रुपए का एक पेन ले आओ, तो कितना खर्चा किया आपने। नोटबुक का प्राइस और पेन का प्राइस ऐड कर देंगे, बस इतना ही तो है। देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन। श्याम बोट कप बोर्ड for rupees 6580। ओके, और ही बोट, अब डायरेक्ट हम ही बोट लिख देंगे, एंड ही बोट ए बेड फॉर रुपीज 2624। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा हम निकाल देंगे, ऐड कर देंगे। आइए ऐड करते हैं, 4 + 0 4 हो जाएगा गाइज। ओके, 8 और 2 10 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब 1 कैरी आ गई, 1 कैरी आएगी तो देखिए 5 और 6 है, 11 हो गए। 11 और 1 कैरी के लिए 12 लगा देंगे हम, नो प्रॉब्लम। अगेन 1 कैरी, 6 7 8 और 1 कैरी का 9। ओके, अब हम इसमें एक लाइन लिख देंगे, वी गेट टोटल एक्सपेंस ऑफ मोहन इच रुपीज 9204। ये 9 है, अच्छे से लिख लेना। ओके, देखो जल्दबाजी में देवनागरी स्क्रिप्ट क्या है गाइज, लिखने में थोड़ी ऐसी ही होती है बिल्कुल, क्योंकि हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से अगर सीख रहे होते तो अब तक क्या है राइटिंग भी अच्छी हो जाती और हम इसको अच्छे से सीख भी सकते थे। लेकिन ये हमें फिफ्थ और सिक्स 2 ही क्लास में पढ़ने को मिलेगी, इसलिए क्या है थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कम होती है। सो गाइज इसको इधर उधर अक्सर कोई थोड़ा हो जाता है कोई वर्ड, तो आप देख लेना। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन करेंगे इसका। उससे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रामा बॉट ए टेबल फॉर रुपीज़ 3450, 3450 रुपीज़ में रामा ने एक टेबल खरीदी। एंड राधा बॉट ए टेबल, राधा भी एक टेबल खरीदती है, रामा भी एक टेबल खरीदती है। रामा इतने रुपए में, राधा इतने रुपए में। देखो ये 3000 है, ये 2000 समथिंग है, तो ज़्यादा तो इसका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज 2 टेबल, दोनों में कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो कैसे आएगा, देखिए सम नाम आ जाता है SUM, सम के लिए ऐड करना होता है, डिफरेंस के लिए हमेशा सबट्रैक्शन करनी होती है। सो ज़्यादा जो है वो रामा वाला है, तो हम वो ऊपर और पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, रामा बोट ए टेबल फॉर रुपीज 3450। ओके, 400। ओके, राधा, ओके गाइस, राधा bought a table for rupees 2960। देखो 6 के बीच में तो ये नहीं आता है और 9 के बीच में ये आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ दीज 2 टेबल्स, अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज 2 टेबल्स, माइनस करेंगे। देखिए 0 में से 0 0 हो गया सीधा ही, 5 में से 6 जाता नहीं है, कैरी लेनी पड़ेगी। 5 को बना देंगे हम
15, ओके 15 में 6 गए 9, ये बचे 3, 3 में से फिर 9 नहीं जा पाएगा तो इसको 2 कर दो 13, 13 में से 9 गया तो 4, और 2 माइनस 2 तो 0 रहेगा। तो हमने क्या फाइंड किया, हेंस वी गेट द डिफरेंस बिटवीन टू टेबल्स। डिफरेंस हमने टेबल्स की जो कॉस्ट ना, डिफरेंस बिटवीन hence we get the difference between the cost of two tables is रुपीज 490 का डिफरेंस है, मतलब एक जो है उसकी टेबल जो है दूसरी से 490 रुपीज मोर है, ज़्यादा है। ओके गाइज, ये अपना हो गया 12th क्वेश्चन। अच्छे से इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का सम फाइंड करना है तो ऐड करना है सीधा, वो तो हमें पढ़ते ही पता चल गया क्योंकि अब आप कर लेते हो। तो देखेंगे हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। देखिए गाइज, 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर जो आप देखोगे ना तो क्या है, देवनागरी में पूछ रखा है आपको, इंडियन न्यूमरल्स में है तो हम इंडियन में ही लिखेंगे। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 4 बार होता है तो हम लिखेंगे 9999। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1000 हमें क्या करना है, सम क्या होगा। सो गाइस देखिए 999 और ये हो गए 10,999। ये 1 ही है गाइज, ये 1 है, आप इसको 9 मत समझ लेना, ये 1 है। ओके, देखिए हम लिख देंगे हिंस वी गेट the sum of the largest number of 4 digits and smallest number of 4 digit is 10999। ओके गाइज, ये अपना जो है आंसर इसका 13 क्वेश्चन का हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। ओके गाइज, ये थोड़े हिंदी न्यूमरल्स में है, थोड़े ध्यान दे करके इनको पढ़ना है, ठीक है। देखिए हम 14 क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड वाज 264। एक कोई एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा हुई, कोई एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर इतने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, मतलब इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 194 मतलब 194 नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ऑल देम। उन सभी में से केवल इतने पास हुए, इतने टोटल थे, इतने पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास, कितने पास नहीं हुए, मीन्स फेल कितने हो गए, पास कितने नहीं हुए। तो हम कर देंगे ना, सब्ट्रैक्शन आएगा सीधा ही। देखिए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in exam, appeared in एग्जामिनेशन की बजाय हम एग्जाम्स कर देंगे, एग्जाम। इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 264 इतने बच्चे टोटल एग्जाम में बैठे, ठीक है, एग्जाम दिया। और नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स तो 194। ओके गाइज, ये वाली लाइन जो है ये इसके आगे आना था, फिर सेकंड लाइन आनी थी, जगह नहीं बची तो ये लाइन लिख के इसके आगे का यहाँ लिख दिया। सेकंड लाइन ये है, हम जो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास,
नॉट पास, जो पास नहीं हुए वो आएगा माइनस करके आंसर। 4 - 4 0, 6 - 9 हो नहीं पाएगा, कैरी 16 में से 9 गए तो 7 और 1 बचा इधर, 1 - 1 0। ओके, 60 स्टूडेंट, सॉरी 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास नहीं हो पाए, तो हम इस चीज़ को नीचे नीचे लिख देंगे। मीन्स देखिए, वी गेट the number of students who did not pass each 70। ओके गाइस, ये क्वेश्चन और सेम कलर के हो गए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आगे 15th क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है वो सेम कलर में हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 15th क्वेश्चन ये वाला है, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। ओके गाइज, the sum of two number is 9732 if one number is 3846, फाइंड द सेकंड नंबर। देखिए गाइज, हमने पीछे ही तो ऐसा क्वेश्चन किया है। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, याद कीजिए आप पीछे जाके देखेंगे ना, तो आपका जो 7th क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही तो है, बस फ़र्क क्या है कि ये वाले हिंदी न्यूमेरल्स दे दिए देवनागरी में, ये वाले देवनागरी में दे दिए। 7th क्वेश्चन को पीछे जाकर के आप देखेंगे, पीछे वाले वीडियो में जाकर अगर आप 7th क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सेम टू सेम यही है कि 2 नंबर का एडिशन या टोटल ये है, तो उसमें से एक नंबर ये है उसमें से, और एक दूसरे को फाइंड कीजिए। तो हम लिख देंगे, क्या दिक्कत होगी। सॉल्यूशन टोटल या सम, टोटल या मैं बोल दूँ सम of two numbers is 9732 if one is if उनमें से एक नंबर कौन है 3846, then second number is सेकेंड नंबर माइनस होके आएगा ना। देखिए गाइज, 2 में से 6 जाता नहीं है, तो इससे कर ही लेंगे, 2 बच गया, ये 12 हो गए। 12 में 6 गया, 6 बचेगा। 2 में से 4 नहीं जाता है, ये 7 थे, 6 कर दिया, 12 कर दिया। 12 में से 4 गए तो 8 बचा। 6 में से 8 जाता नहीं है, 9 थे, 8 बचा दिए, ये 16 बचा है। 16 में से 8 गए, 8 बचे, और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। ये आंसर है डायरेक्ट। तो अब हम क्या लिखेंगे, hence we get second number is, गाइज अगर आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे आसानी से आते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आप सोल्व कर लेते हो, तो आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करके जल्दी जल्दी देख सकते हो। और अगर समझने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, ओके, या पॉज करके उस सॉल्यूशन को समझ सकते हो और इनको आगे समझ सकते हो। अब हम देखिए 15th क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हमारे बचे हैं 16th एंड 17th, 2 ही क्वेश्चन लास्ट जो बचे हैं। देखिए जल्दी से हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमारा 15 क्वेश्चन हो गया गैस, 15 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। अब आ गया 16th क्वेश्चन। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और देखिए 16th क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस आ जाएगा। देयर इज 16th क्वेश्चन, देयर इज नीड ऑफ 925 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच फॉर 3 कर्टेंस। देखिए इतना, सिर्फ इतना पढ़िए एक बार। हमें क्या है कि 925 मीटर जो है क्लॉथ, कपड़ा है, कपड़े की जरूरत पड़ती है। स्टिच 3 कर्टेन जैसे पर्दे वगैरह होते हैं ना, उनको बोलते हैं पर्दे। 3 कर्टेंस को सीलने के लिए, स्टिच मतलब सीलना, तो ये वर्ड मीनिंग थोड़ा याद किया करो आप। स्टिच करने के लिए हमें इतना मीटर जो है वो कपड़ा लगता है। एंड 286 मीटर क्लॉथ फॉर 5 कैनोपीज, हमें कैनोपी सीलनी है, कैनोपी बनानी है, उस 5 कैनोपी के लिए इतना कपड़ा लगेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ विल नीड फॉर कर्टेन्स एंड कैनोपीज। तो टोटल कितना, देखो हमें कर्टेन्स के लिए इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है, कैनोपीज के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए लिख देंगे। नीड ऑफ क्लॉथ, सॉल्यूशन नीड ऑफ क्लॉथ फॉर स्टिच
कर्टन्स इज इक्वल ये है 925 मीटर। मीटर को एम लिख देता हूँ मैं। ओके, अब लिखेंगे फोर कैनोपीज। कितना चाहिए हमें कैनोपीज के लिए चाहिए 286 मीटर। ओके, टोटल क्लॉथ क्या आया है, एडिशन करना पड़ेगा पक्का ही। 5 और 6 11 होंगे, 1 कैरी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 8 और 2 10 11 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गई। ओके, जो ये आपका है 9 11 12। ओके गाइज, हम एक लाइन लिख देंगे नीचे। हमेशा जो सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं ना, वो इम्प्रेसिव लाइन होती है, वो जरूर आप लिखा ही लिखा करो। हेंस वी गेट द लेंथ पूछे ना, द लेंथ ऑफ टोटल क्लोथ्स इज कितनी आई है 1211 मीटर। ओके गाइज, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इजी वे में कर लिया हमने, सिर्फ ऐड करना था। अब गाइज आप देख पा रहे हैं हमारा आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो क्या है कि अपने आपको दो चॉइस दी जाएंगी। तो क्या है आपको उनमें से उसको एक चॉइस जो है उसको एकदम आसानी से क्या करना है, उस चॉइस को वो कर लेना है, टिक मार्क कर देना है। सो गाइज देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें हम करेंगे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट विल बी एडेड टू 2156 टू गेट 11577। देखिए कहना क्या चाहते हैं, इसके लिए हमें रफ पेज लगेगा थोड़ा सा, मैं ये लेता हूँ रफ पेज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहे हैं कि 2156 में क्या ऐड करें। 2156 के अंदर हमें क्या मिलाना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है 11,577 हो जाए। ठीक है, तो देखिए छोटा सा, आपके पास 20 रुपीज़ हैं, तो आपको कितना और ऐड करना पड़े कि आपके पास 100 रुपीज़ हो जाए। तो आप कहोगे 80 रुपीज़ मिलाने पड़ेंगे। तो 80 जाया कैसे, आपने टोटल जो ये है उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो अपना जो बचा हुआ नंबर वो आ जाएगा। सो देखिए 11,577 में से हम माइनस करके देख लेते हैं 2156 को, 1 2 4 और 9। ओके, ये आया समझ में आपके। 7 - 6 7 - 5 5 - 4, ये 11 है। 11 में से 2 देखो 1 कैरी लेके आया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया 11 - 2 9 हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या देखिए ये आपके ऑप्शन में दिख रहा है आपको 9421 यस दिख रहा है। अब बोलोगे सर यस सर दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लिख भी सकते हो आप यहाँ पर सॉल्यूशन वैसे इनका हो गया, इतना ही करते हैं। सॉल्यूशन वी गेट बी इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखने से बताओ क्या है। एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, तीनों का एडिशन क्या होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर हम कर देंगे, अभी कर देंगे। तो कीजिए, फर्स्ट नंबर लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, तीनों को ऐड किया। 8 और 6 14, 14 और 5 8 और 6 14 और 5 19 हो गए। 19 आप आराम से ऐड करो इनको, 19 हो गए, 1 कैरी हो गई। ओके, 7 8 8 और 4 11 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 और 3 बताएं मेरे को 14। ओके, 1 कैरी अगेन, 1 2 2 और 6 हो जाएंगे 8। ओके, अब कैरी नहीं है 9। क्या आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है कहीं 9849 9849, एक मिनट रुकिए, 9859 है। देखिए गाइज इसके अंदर हम ध्यान से करेंगे। अब यहाँ क्या है 5 आएगा आपका। देखिए 7 8 8 और 4 12 12 और 3 15, मतलब यहाँ क्या है 5 है। हमारा आंसर जो है वो आया है 9859। ये हम ढूंढेंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये मिल गया, यस सी मिल गया। कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा आ गया, हमारा मिल गया 9859। सो हम यहाँ लिख देंगे 9859। ओके ओके गाइज, देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन वी गेट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसमें से ये माइनस कर ले तो क्या बचेगा
इजी है, कितना तो इजी है आपके लिए, आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है। 9422 माइनस करना है 8329 यस। 12 में से 9 12 क्योंकि कैरी अब डायरेक्ट करोगे, 12 में से 9 गया 3, ये 1 बचा था, 1 से 11 बन गया, 9 बचा, ये 3 3 में से 3 0, ये 1 1093 कहीं दिख रहा है? कई बच्चे कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा यस दिख रहा है। डी ऑप्शन देखिए, हमारा आंसर जो है वो यही तो आया है 1093, तो 1093 डी ऑप्शन है ना करेक्ट आंसर। नहीं मिलता है तो कई ऑप्शन में देखो, डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मिल गया। अब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन वी गेट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइज, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए कई ऑप्शन में थोड़ा सा देखिए, एक एक बताता हूँ आपको, नन ऑफ दीज ये दे रखा है। नन ऑफ दीज का मतलब जैसे इसका आंसर ये आ रहा है, ये हमें मिल गया। सपोज करो कि ये भी आंसर नहीं मिलता हमें, ये भी नहीं होता, यहाँ कुछ और संख्या होती, यहाँ कुछ होती, कुछ अलग होती, तो हमें डी करना पड़ता ऑप्शन। क्यों? मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर नन ऑफ दीज को ढूंढिए, वो मिलेगा, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो आपका ये जो है आप नोट कर सकते हो इसको अच्छे से। सो गाइज, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट जो है अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी आपको उसकी वीडियोस मिलेंगे। तो अब क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। सो गाइज, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसके नोट्स आप बना लें, ये आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो अच्छे से क्या है, इसको पढ़ना है और समझ करके खुद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या अदर इंपॉर्टेंट आपके दे रखे हैं वो वाले सभी आपको करने हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।